तो यह है तंत्र। तंत्र रेमेडियल्स में क्या होता है? किसी संकट अथवा समस्या से निजात पाने के लिए तंत्र का सहारा लिया जाता है। तंत्र के बिना पूजा पाठ और विशेष परिश्रम के कार्य हो जाता है। तंत्र से बिना पूजा पाठ और विशेष परिश्रम के कार्य हो जाता है। तंत्र इतना बलवान होता है। तंत्र में कुछ विशेष सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बिल्ली की जेर, हत्था जोड़ा, स्यार सिंगी आदि। इन वस्तुओं के प्रयोग से हर प्रकार की बाधा से मुक्ति, कार्य में सफलता और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। आपने देखा होगा कि जो सुपेरे होते हैं उनके पास ऐसी चीजें होती हैं, वो बोलते हैं ये बिल्ली की जेर है, ये हत्था जोड़ी है या सियार सिंगी है। तो इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये क्या होता है, होता भी है नहीं होता, ये एक इंसान की जिज्ञासा का कारण बना रहता है। उस पे मैं आपको पढ़ाता हूं। मैं इन बातों का समर्थन तो नहीं करता, लेकिन क्यों ये चीजें होती हैं, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, सीनियर स्टूडेंट हैं एस्ट्रोलॉजी के, जब आपके पास ऐसे प्रश्न आएंगे लोगों के कि सर ये चीजें क्या होती हैं, तो इसलिए इनका जानना आपको जरूरी है। उस भाव से मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं। तंत्र शिव की अजय शक्ति है। जो तंत्र है, ये बोला जाता है कि तंत्र जो है कोई भी शिव की अजय शक्ति है, जिसे कोई जीत नहीं सकता। जब कोई व्यक्ति भगवान की निष्काम भक्ति करने लगता है तो प्रभु की माया उसका इम्तिहान लेती है। आठों सिद्धियां और नवों निधियां उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं, लेकिन सच्चा भक्त उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। लेकिन जिसकी आस्था अखीर होती है, वह किसी एक के प्राप्त होने पर ही अपने पथ से विचलित हो जाता है और मानो को उनके माध्यम से चमत्कार दिखाना शुरू कर देता है और तांत्रिक प्रयोगों से लोगों विस्मित्रा करने लग जाता है। बिना पूजा पाठ और विशेष परिश्रम के जो लोग अपना कार्य करना चाहते हैं, वे तंत्र का सहारा लेते हैं। तंत्र में प्रयोग होने वाली कुछ वस्तुओं का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। जो तंत्र है वो एक ऐसी उपासना है जिससे किसी को सिद्ध करने के बाद, थोड़े से परिश्रम के बाद साधक उसको सिद्ध कर लेता है और उसको अपने डे टू डे कार्य में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। क्योंकि ये आसान है, जल्दी से कार्य करता है, इसलिए लोग इसका ज़्यादा फायदा लेते हैं। लेकिन हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें इनको अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल हैं चीज़ें। आप एक ज्योतिष के नाते, एक ज्ञानी के नाते आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं, इसलिए मैं इसको पढ़ाता हूँ। तंत्र में प्रयुक्त सामग्रियाँ, तंत्र में जो सामग्रियों का सहारा लिया जाता है ये क्या होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिल्ली की जेर। बिल्ली की जेर क्या होती है? ये बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। प्रसव के बाद बिल्ली एक प्रकार की थैली त्यागती है। हर कोई फीमेल जब
अपने बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के ऊपर लगी हुई थैली को वो त्यागती है, उसे जेर कहते हैं, जिसे वह खा जाती है। जनरली वो खा जाना चाहती है उसको, लेकिन जो लोग इस तरह की सिद्धियां करते हैं वो लोग इस ताक में रहते हैं कि जब बिल्ली किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो जेर को बिल्ली को खाने नहीं देते, उसको बिल्ली को भगा देते हैं और उसको उठा के ले आते हैं। उसे बिल्ली की जेर कहते हैं। इसे तिजोरी या गले में रखने से व्यापार तथा धन की वृद्धि होती है। इसमें कोई शक नहीं कि इसको अभिमंत्रित करके इसमें शक्तियां पैदा करने के बाद इसको यदि आप अपनी तिजोरी में रखते हो या अपने गले में रखते हैं जहां आपका धन संपदा होती है, तो व्यापार में वृद्धि जरूर होती है। लेकिन बहुत से लोग इसको अपने पास रखने की गारंटी करते हैं और वो गांव घूम के दफ्तरों में जाके इसको बेचने की बंगाले कोशिश करते हैं। ये असली होगी या नकली होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और उसके बाद हत्था जोड़ी, ये हवन सपती है, एक पौधा हवन सपती की जड़ में पाई जाती है। एक पौधा है हवन सपती, उसकी जड़ में ये पाई जाती है। देखने में ये आपस में जुड़ी हुई दो भुजाओं जैसी लगती है। जिसके पास ये होती है उसमें सम्मोहन कला व सुरक्षा की वृद्धि के साथ साथ संपत्ति में वृद्धि भी करती है। भूत प्रेत आदि से भी उसकी रक्षा करती है। ये जो हत्था जोड़ी है, ये देखने में ऐसे लगती है कि दो बाजू आपस में जुड़े हुए हैं और ये बूटी हवन सप्ती नाम के पौधे की जड़ में पाई जाती है। या ये समझ लो हवन सप्ती नाम का पौधा है जिसकी जड़ ऐसी होती है जिसको हम हत्था जोड़ी बोल सकते हैं, हाथों का एक जोड़ा बोल सकते हैं। इसको अपने पास रखने से धन की वृद्धि होती है और ये जिस व्यक्ति के पास होती है उसके पास सम्मोहन की शक्ति भी होती है। लेकिन किसी जड़ को ऐसे लेके अपने पास रखने से कुछ नहीं होता। इसको मंत्रों से अभिमंत्रित करके इसको सिद्ध किया जाता है, उसके बाद ये अपना कार्य करती है। स्यार सिंगी, स्यार सिंगी, शेर सिंगी, बाघ सिंगी, इसको बहुत कुछ बोलते हैं। स्यार पशु के मस्तिष्क पर कभी कभी एक गांठ सी उभर जाती है जिस पर बाल होते हैं। जहां पे सींग होता है उस जगह पे एक गांठ सी उभर आती है जिसके ऊपर बाल होते हैं लगे हुए, जैसी पिक्चर में दिखाई हुई है। उसे कहते हैं स्यार सिंगी। तांत्रिक अपने पास रखते हैं और जिससे उन्हें तांत्रिक प्रयोगों में सफलता मिलती है। जिसके पास ये होती है उसे आने वाली विपत्ति का पहले से एहसास हो जाता है। वह जहां भी जाता है वहां की स्थिति और वातावरण के अनुकूल हो जाता है। पास रखने में सम्मोहन कला, सुरक्षा व धन संपत्ति की वृद्धि होती है। बिल्ली की जेर, स्यार सिंगी व हत्था जोड़ा त्रिशक्ति, ये तीन शक्तियों का द्योतक है, तीन शक्तियों को सिग्निफाई करता है। इन तीनों वस्तुओं को इकट्ठा करके प्राण प्रतिष्ठा करने से व अपने पास रखने से अकारण हानि, दुर्घटना से बचाव और व्यवसाय बंधन से मुक्ति मिलती है। भूत प्रेत आदि से रक्षा होती है। व्यक्ति पर तांत्रिक प्रयोग का असर नहीं होता। ये एक शक्तिशाली तंत्र है। एक स्यार सिंगी, एक हत्था जोड़ा और बिल्ली की जेर,
तीनों को प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद तीनों की अच्छी से पूजा करने के बाद इसको जो भी व्यक्ति अपने पास रखता है उसको अचानक कभी नुकसान या उसकी दुर्घटना से ये बचाती है, भूत प्रेत से रक्षा करती है, नेगेटिव एनर्जी से बचा के रखती है और उसके ऊपर किसी के किए का कोई असर नहीं होता। आज के युग में इन चीज़ों को मानना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ओरिजिनल होने की गारंटी नहीं होती है, लेकिन हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि ये चीज़ें होती हैं और हम जो भी मानते हैं वही मानते हैं जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। इसलिए हमें अकल्ट साइंस के इस विषय को भी सीरियस लेते हुए ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीज़ होती है। ये व्यक्ति के आप लोगों जैसे पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर्स के ये एक चिंतन का विषय है। आप लोग इस पे चिंतन कीजिए, आप लोग इस पे प्रैक्टिकल कीजिए, बीच में घुस के पर्सनल प्रैक्टिकल के बाद जो भी रिजल्ट आपके सामने आए उसको दुनिया के सामने उजागर कीजिए। यदि ये अच्छा है तो लोगों को पता चलना चाहिए, यदि ये बुरा है और काम नहीं करता, ढोंग है, तो भी लोगों को पता होना चाहिए। आप जैसे सीनियर स्टूडेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की ये जिम्मेदारी बनती है। एकाशीरी नारियल, जटा वाले नारियल की जटा उतारने पर 3 बिंदु दिखाई देते हैं। सामान्य जब भी हम जटा निकालते हैं तो जो अंदर का जो गोल हिस्सा होता है उसमें 3 बिंदु दिखाई देते हैं। मान्यता है कि इसमें से एक बिंदु मुख और 2 बिंदु नेत्रों के प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि एक जो बिंदु है उसको हम मुख की श्रेणी में लेते हैं और जो 2 बाकी बच जाते हैं उनको हम नेत्रों का सिग्निफिकेटर मानते हैं। परंतु किसी किसी नारियल में एक ही नेत्र होता है। कई बार देखने में आया कि एक ही नेत्र, एक ही जो बिंदु पाया जाता है, इसे एकाशीरी नारियल कहते हैं। इसको एकाशीरी नारियल के नाम से जाना जाता है और ये अत्यंत दुर्लभ है, हजारों में लाखों में से कभी निकलता है। ये नारियल पवित्र और धन संपत्ति दायक होता है। ये नारियल बहुत ही पवित्र होता है और धन संपदा देने वाला होता है। धनतेरस व दिवाली के दिन, चाहे धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले, चाहे दिवाली वाले दिन, लक्ष्मी पूजा में एकाशीरी नारियल रखकर पूजा की जाए तो कष्टों का नाश, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो ये कष्टों का नाश करता है और भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है। तो दक्षिणावर्ती शंख, अधिकतर शंख बाईं ओर खुलते हैं, लेकिन जो शंख दाईं ओर खुला होता है उसे दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। जनरली हम शंख जो है वो हमेशा बाईं ओर से खुले होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी शंख मिलता है जो दाईं ओर से खुला होता है, उसे दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। दिवाली के दिन इसे भी लक्ष्मी पूजन में रखकर पूजा करने पर घर में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूजा स्थान में रखने से विष्णु और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। गोरोचन, इसमें वशीकरण की अद्भुत शक्ति होती है। प्रेत बाधा नाश में भी गोरोचन का प्रयोग किया जाता है। तंत्र साधना, इसका नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। जो तंत्र साधक हैं वो गोरोचन का नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। पंडित लोग भी जब कभी हवन वगैरह करते हैं तो उसमें गोरोचन का सामान, गोरोचन को जरूर डाला जाता है। ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही बढ़िया माना जाता है इसे। इंद्रजाल, ये एक समुद्री पौधा है। जिस घर में ये पौधा होता है
उस घर में भूत प्रेत जादू टोना आदि का प्रभाव नहीं होता, पति पत्नी से झगड़ा नहीं होता, घर लक्ष्मी की वृद्धि होती है, घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। तो आगे है काले घोड़े की नाल। आपने बहुत ने सुनी होगी काले घोड़े की नाल। काले घोड़े पैर से उतरी हुई नाल घर या कार्यालय में मुख्य द्वार के ऊपर यू के आकार में लगाने से उस स्थान की नज़र जादू टूना और तांत्रिक प्रभाव से रक्षा होती है। काले घोड़े की नाल मंगलवार को सुबह या शनिवार को साय समय में लगानी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा काले घोड़े की नाल जो है लोग यूज करते हैं। इसको एक तंत्र के रूप में जाना जाता है। जहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे काम में रुकावटें आती हैं, धन की अचानक कमी आ जाती है, ऐसे समय में यदि आप काले घोड़े की नाल का इस्तेमाल करते हैं तो उससे किसी का बुरी शक्ति का प्रभाव आपके बिजनेस पे, आपके घर पे नहीं होता। आप ये समझ लो एक प्रोटेक्शन के रूप में इसको लगाना लाभमंद रहता है। काले घोड़े के नाल की अंगूठी, ये अक्सर आपको देखा होगा लोगों ने अपने हाथ में एक रिंग पहना होता है, जिसको बोलते हैं कि शनि के लिए हमें पहनाया गया है। तो उसके लिए क्या है? निभान से बचने के लिए, शुभ प्रभाव की वृद्धि के लिए काले घोड़े की नाल में बनी अंगूठी बाण के लिए कहा जाता है, अंगूठी पहनने के लिए कहा जाता है। इसे शनिवार को माध्यमा उंगली में पहनना चाहिए। जनरली लोग इसे पहन लेते हैं नाल की अंगूठी को। इसे कहते हैं कि शनि की दशा चल रही होती तब भी कर दो, शनि खराब कर रहा है तब भी पहन लो, शनि आपको 7.5 में तंग कर रहा है तब भी पहन लो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको पहनने से भी वही सब कुछ देखना जरूरी है जो हम रत्न धारण करने के लिए जिन कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं, इस पर वही एप्लीकेबल होगा। आपको देखना होगा कि शनि आपकी हॉरोस्कोप में किस घर का स्वामी है, कहाँ पे बैठा है। यदि आपकी शनि में शनि का रोल अच्छा नहीं है तो इसको पहनने से परहेज करना चाहिए। लास्ट आ गई पिरामिड। यह पिरामिड क्या होते हैं, इसका काम कैसे लिया जाता है, इनको इसकी साधना कैसे की जाती है। पिरामिड अपने आप में एक बहुत बड़ा लेक्चर है इस पे, पिरामिड पे। कभी आपको समय मिला तो पिरामिड पे आपको पिरामिड की शक्तियाँ बताऊंगा, पिरामिड को कैसे काम करते हुए बताऊंगा। अभी पढ़ाता हूँ किसी भी साधना में ध्यान को एकाग्रित करने के लिए पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। अंदर से खोखले होने के कारण शुद्ध वायु को अपने अंदर एकत्रित कर रखता है, जिससे पिरामिड के नीचे वस्तुएं अधिक समय तक सुरक्षित रहती हैं। मनोकामना की पूर्ति एवं तंत्र इत्यादि से धातु व पत्थर के पिरामिड इस्तेमाल किए जाते हैं। तांबा, पीतल, पंच धातु के पिरामिड अधिक लाभ देते हैं। लोहे के पिरामिड व एल्युमिनियम के पिरामिड पूजे में मान्य नहीं है। लोहा और एल्युमिनियम के यहाँ पे नहीं लगानी चाहिए। भिन्न प्रकार के वास्तु दोषों में प्रयोग किया जाता है। किसी दिशा विशेष में दोष होने पर उस दिशा में ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के पिरामिड भी काफ़ी प्रभावी होते हैं, लेकिन वो पिरामिड कौन सा प्रभाव देते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ये 9 लगे हुए हैं। इसमें 9 पिरामिड सबसे बेस पे, एक एक पे 9 पिरामिड हैं। 108 पिरामिड नीचे लग गए और उसके बाद 9 पिरामिड ऊपर लग गए और तीसरी लेयर में सिंगल पिरामिड आ गया। यही पिरामिड जो है सबसे बढ़िया और शक्तिशाली रहता है। और किसी तरह का पिरामिड भी आप लगाओगे तो वो काम नहीं करता। आशा करता हूँ ये जनरल बातें जो आपसे साझा की हैं ये आपके काम आएंगी। आशा करता हूँ तंत्र पे आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा।
जो जानकारी इसमें दी गई है मेरी अपनी नहीं है, किताबों से ली गई है। यूज करने से पहले पर्सनली इस पे थोड़ा विचार जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।